व्यवस्थाएं देने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर ऑनरेबल डॉक्टर कल्पना साइनी, 5 minutes। धन्यवाद माननीय सभापति जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं संसद में 2024-2025 के लिए केंद्रीय बजट पर कृषि में चर्चा करते हुए गर्व महसूस कर रही हूँ, क्योंकि यह मेरे गौरव का विषय है कि मुझे स्वतंत्र युग के मेरे स्वाभिमानी देश में संकल्प से सिद्धि का संकल्प लिए मुझे एक सक्षम नेतृत्व द्वारा, जिनका आधार वसुधैव कुटुम्बकम है एवं जिनका विश्वास सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया पर हो, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारी महिला सशक्तिकरण की प्रचारक देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के कृषि एवं कृषि मंत्रालय पर अपने विचार को इस सदन में रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह बजट हमारी सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। इस बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम भारतीय मानते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से अपनी बात सदन में रखना चाहूँगी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2019-20 में भारत में लगभग 42.6 कार्यबल कृषि और संबंधित गतिविधियों में संलग्न था। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि और संबंधित गतिविधियां जैसे पशुपालन, मछली पालन भारत की जीडीपी का लगभग 15 से 17% हिस्सा है। उसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने कृषि में अगले 2 वर्षों में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की घोषणा प्रस्तुत बजट में की है। कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता से उत्साहित होकर हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में 3 वर्षों में किसानों और उनकी भूमि को कवर करने के लिए कृषि में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगी। इस वर्ष के दौरान डीपीआई का उपयोग करके खरीफ फसल के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण 400 का उपयोग 400 जिलों में किया जाएगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि का विवरण किसान और भूमि रजिस्ट्री में लाया जाएगा। इसके अलावा 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर किसानों को सक्षम किया जाएगा। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए प्रस्तुत बजट में उनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत करने की बात अंकित है। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुसार सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने की रणनीति बनाई जा रही है। कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन बजट में अंकित है, जिसका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष से एक सवाल भी करना चाहती हूँ। बजट में सभी कृषि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है, फिर भ्रम फैलाने के लिए असत्य वाचन क्यों नहीं राष्ट्रहित धारक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करते? अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव भी सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अंतरिक्ष विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों को यदि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो कृषि क्षेत्र के लिए बेहतरीन शोध हो सकते हैं, जिससे कृषि के तकनीकीकरण, बाजारीकरण, डिजिटलीकरण और औद्योगिकरण को बल मिलेगा और युवा कृषि से जुड़ाव महसूस करेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह कृषि को उन्नत, सक्षम और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से दृढ़ प्रतिबद्धता दर्शाते हुए अनेक योजनाएं जो 2014 से पूर्व में कभी हमारी सोच व कार्यशैली का हिस्सा नहीं बनी, आज धरातल पर हैं, वह कृषि व किसान को मजबूती प्रदान कर रही हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को पेंशन, अब 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को
5 लाख वाली आयुष्मान योजना, मृदा परीक्षण, नमो ड्रोन दीदी, फसल बीमा योजना, तिलहन व दलहन पर भी MSP और इनेम राष्ट्रीय कृषि बाजार आदि अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से हम इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। और पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रयासों से एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। ऑनरेबल श्रीमती आज भारत साधना सिंह निरंतर निर्यात में श्रीमती साधना सिंह जी। आप बोलिए साधना जी, आप बोलिए। आई एम सॉरी मैम।